करें राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जलवायु की अपने बात करते हैं, जलवायु किस प्रकार की है। देखो राजस्थान की जलवायु शुष्क व कंटीली जलवायु है, लेकिन राजस्थान की स्थिति अपने देखें कि राजस्थान आपका स्थित कहां है। एक छोटी स्थिति आपको बताता हूं मैं, जस्ट इमेजिन ये आपकी पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य भाग में रेखा जिसका नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में रेखा जिसका नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में रेखा इसको अपने बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस भाग में सूर्य का ताप वर्ष भर उच्च रहता है, इसलिए इस कटिबंध को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण। इस कटिबंध को बोलते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां एक रेखा जिसका नाम है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इन दोनों भागों में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता, इसलिए इनको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध है और ये भी शीत कटिबंध है। अब क्या है कि ये मिक्सअप भाग हुआ 23.5 से 66.5 के मध्य दोनों गोलार्धों में ताप भी ठीक रहता है, उष्णता भी ठीक रहती है, शीत भी यहां ठीक रहती है। ताप भी अच्छा है, उष्णता भी अच्छी है, तो क्या बोलेंगे इसको? शीत प्लस उष्ण क्या बना? शीतोष्ण। इस कटिबंध को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग को बोलते हैं उप उष्ण कटिबंध, या इसको उपोष्ण बोल दो, एक ही बात है। इस कटिबंध को बोलते हैं उपशीत कटिबंध बोलते हैं। यहां एक रेखा और है, उस रेखा का नाम है 45 डिग्री अक्षांश रेखा, दोनों गोलार्ध बनी हुई है 45 डिग्री अक्षांश रेखा। ये दक्षिणी हो गई और ये आपकी उत्तरी हो गई, इतना से फर्क है इसमें। अब देखो ये कटिबंध कौन सा हुआ? उपोष्ण कटिबंध हुआ, इसको अपने क्या कहेंगे? उपशीत कटिबंध कहेंगे। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, जो आपको परिचय बताई गई थी, वो स्थिति आपको यहाँ काम आएगी। कि मान लो कि राजस्थान आप बताया गया था आपको, ये आपका राजस्थान, राजस्थान के दक्षिणी भाग में यहाँ बोरकुंडा नहीं है क्या? बोरकुंडा की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 30 डिग्री 12। अब 23.5 के बाद में कौन सा कटिबंध है? उपोष्ण है। राजस्थान के 2 ही जिले सिर्फ आते हैं उष्ण कटिबंध में, बाकी समस्त जिले किस भाग में आते हैं? उपोष्ण में। राजस्थान का उच्चतम 30 डिग्री 12, लेकिन उपोष्ण का तक है 45 डिग्री तक। कि राजस्थान के 2 ही जिले, एक जिला तो है डूंगरपुर और दूसरा जिला है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ही जिले आते हैं कहां पर? उष्ण कटिबंध में। कहां आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। लेकिन वो सारा भाग कहां है बताओ? उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। नॉर्मल सी बात है, उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है ना ये। लेकिन राजस्थान की स्थिति है उपोष्ण कटिबंधीय, लेकिन राजस्थान स्थित कहां है? उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। यहाँ की जलवायु को कई कारणों से जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है, बताइए क्या होगा? थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल कारण कैसे हुआ? थार का मरुस्थल गर्मियों में जल्दी तो गर्म हो जाता है और जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा। ताप बढ़ेगा, तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पर ठंडा होगा तो और भी ठंडा हो जाएगा। ये यहाँ की जलवायु की इफेक्ट डालता है थार का मरुस्थल। नंबर 2 कारण जलवायु का यहाँ पर ये है धरातल से ऊंचाई। धरातल से क्या है? ऊंचाई। राजस्थान की जो औसत ऊंचाई है वो ऊंचाई है 370 मीटर। राजस्थान की मैक्सिमम ऊंचाई है 1722 बोल दो, 27 बोल दो, क्योंकि जो गुरु शिखर ज्योति है सबसे ऊंची, उस पे 5 मीटर का गुरु दत्तात्रेय का आश्रम बना हुआ है, तो उसको मिला के 27 हो जाती है। अब राजस्थान की कम से कम ऊंचाई है 367 मीटर, संभर जिले के आसपास के क्षेत्र की बता रही है यहाँ पर। अब देखिए धरातल से यदि अपने जाए 1 किलोमीटर ऊपर तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। धरातल से जाए अपने 165 मीटर ऊपर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। धरातल से जाए अपने लगभग 32 मीटर नीचे तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होती है। तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। राजस्थान का जो क्षेत्र है भारत के क्षेत्र में औसत स्थिति से नीचा है। नीचा होगा तो क्या होगा? तापमान में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? इस प्रकार यहाँ की जलवायु जो गर्म है। नेक्स्ट रीजन क्या कहता है? समुद्र तल से दूरी। अब यहाँ अपने राजस्थान को देखें, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूर एरिया पड़ता है।
यहाँ पर अरब सागर लगभग 395 या कई 400 बताते हैं इतने किलोमीटर दूर पड़ता है। कच्छ की खाड़ी राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर पड़ती है और खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर दूर पड़ती है। ये अलग अलग क्षेत्र है। तो राजस्थान के आसपास कोई समुद्री क्षेत्र नहीं है, इसलिए राजस्थान के क्षेत्र पर समुद्री जल धाराओं का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। चौथा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति। चौथा कारण क्या है? राजस्थान की यहाँ की क्या कौन सी स्थिति? यहाँ की भौगोलिक स्थिति। कैसे? राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में श्रृंखला कौन सी है बताइए? अरावली। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली श्रृंखला। अरब सागरीय मानसून आएगा तो अरब सागरीय मानसून को ये समांतर है, ये अवरोध के रूप में काम नहीं करती। इधर से मानसून आएगा तो इस मानसून को यहाँ रोक लेती है और थार का मुख्यस्थल यहाँ पर फिर भी सूखा ही रह जाता है। जो गर्मियों में ताप पड़ेगा तो और भी गर्म होगा। ये कारण है कि यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है? शुष्क व कंटीली पाई जाती है। ये यहाँ का सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन यहाँ के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। अब देखिए कि राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश किस किस प्रकार से है, कहां कहां कौन सा भाग फैला हुआ है और किस प्रकार से ये भाग अपना समर्थन करते हैं। अभी देखिए, ये हुआ आपका राजस्थान का मानचित्र। सही है क्या? जी सही है। सही होना चाहिए। लो जी, ठीक है, काम चल जाएगा। अब देखिए, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर एक श्रृंखला, इस श्रृंखला का नाम है अरावली श्रृंखला। ये इसको भारतीय महान जल विभाजक बोलते हैं रेखा। ये इसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस रेखा के ऊपर वाले भाग में मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। कौन सा प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ पर एक रेखा और है जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये भाग हुआ ग्रेट इंडियन डेजर्ट का। भारतीय महान मरुस्थल का भाग हुआ ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, अपना इसको एरिया बोलते हैं। राजस्थान में जो वर्षा का औसतन है लगभग 57 से 58 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा मानी गई है। यहाँ जो जलवायु प्रदेश के विभाजन किए हैं उनका आधार है वर्षा की मात्रा प्लस ताप। वर्षा की मात्रा प्लस ताप यहाँ का मुख्य आधार माना गया है, लेकिन मुख्य आधार वर्षा की मात्रा ही है, साथ में ताप को भी माना गया है। अब ये क्षेत्र शुष्क है, मरुस्थलीय प्रदेश है, अपेक्षाकृत सबसे गर्म क्षेत्र होगा। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर को माना जाता है। किसको मानते हैं? फलोदी जोधपुर को माना जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? यहाँ तक बता देना समस्या हो तो। इस अरावली को बोलते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस अरावली से यदि इस बड़े भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में अपने इधर बढ़े तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर। जैसलमेर में होती है सबसे कम वर्षा। अब इस रेखा से अपने इधर आगे बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला। यहाँ पर औसतन वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। अब कहाँ होती है? अरावली वाले भाग में। इस भाग में वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे शुष्क प्रदेश माना गया ना, इसका नाम क्या हो गया? शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया? शुष्क जलवायु प्रदेश। शाबाश भी, शुष्क जलवायु प्रदेश। इस भाग में वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। घग्गर का मैदान भी इसी में आता है। शेखावाटी प्रदेश, ये नागौरी भूमि, लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश सारा इसी के अंदर आता है। आ गया? ये था शुष्क प्रदेश। शुष्क तो ये भी है, मरुस्थलीय प्रदेश तो ये भी है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम है। शुष्क है आधा, तो इसको क्या बोलेंगे? अर्धशुष्क। इसको बोलेंगे अर्धशुष्क या इसको बोलते हैं उपशुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा या शुष्क हो गया 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 अर्धशुष्क बोलते हैं इसको, और इसी को उपशुष्क जलवायु प्रदेश इसे कहा जाता है। क्लियर? एक अरावली को छोड़ दें, इस बीच में से ही आ रही है। देखिए, एक तो ये वाला भाग हुआ और कंप्लीट ये वाला भाग हुआ, थोड़ा सा पपवादी सिरोही वाला भाग है। अब आधार क्या है? वर्षा की मात्रा 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60। इन क्षेत्रों में जहां मैंने लाइनिंग की थी, ध्यान नहीं, जहां ये लाइनिंग की है, इस लाइनिंग से नीचे वाला भाग सारा यहाँ से 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लगभग 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
80 से कितना 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश जहां पर वर्षा हो लेकिन यहाँ जितनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है तो इसको अपने क्या कहेंगे, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसे क्या कहेंगे अपने, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कि इन भागों में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 152 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, दूसरा वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा। ये सारे इसके अंदर आ गया। इसको क्या कहेंगे अपने, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र के बाद यहाँ इस क्षेत्र में लगभग पूर्वी मैदानी वाले भाग में, इस भाग में वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। ये अति आर्द्र, तो ये कौन सा प्रदेश होगा, इस प्रदेश को बोलते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश होगा ये, आर्द्र जलवायु प्रदेश। शाबाश भाई, इसको आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। कह दिया, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अब देखें इसको, ये अरावली वाला भाग शुष्क तो कुछ है लेकिन इतना शुष्क नहीं कि अर्धशुष्क भी हो और शुष्क भी हो। तो वर्षा ठीक ठाक होती है, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, औसतन 50 सेंटीमीटर। अब इस भाग को बोलते हैं, न तो ये आर्द्र है न अति आर्द्र है, इस भाग को बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 5। 0 से 20 कौन सा होगा, शुष्क जलवायु प्रदेश। 20 से 40 कौन सा होगा, शुष्क जलवायु प्रदेश। 40 से 60 कौन सा होगा, इसको बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अभी आपको बताया था। इसके बाद में 60 से 80 वाले को क्या बोलते हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश। 80 से अधिक वाले को क्या बोलते हैं, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। लेकिन यहाँ कुछ विद्वान आए, एक का नाम है कोपेन, ऑस्ट्रेलिया से कोपेन, उन्होंने 4 भागों में बांटा था। इनके बाद में और एक जिनका नाम था थॉर्नवेट, इन्होंने 4 भागों में बांटा था। इसके बाद में ट्रीवार्था ने भी 4 भागों में इनको बांटा था। सभी अलग अलग बताते हैं, कोई बोलता है कि ये उष्ण आर्द्र प्रदेश होगा, कोई क्या बोलता है। सभी के इनके अलग अलग मत है, वो आपको अन्य वीडियोज में बता दिया जाएगा।